दोस्तों यदि आपका शत्रु भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके जीवन में शत्रु ने बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रखी है, तो दोस्तों ये एक लाल मिर्चों की, एक हरी मिर्च का और एक सुई का टोटका मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक टोटका है। यदि आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से जो दुश्मन है वो उसका हाल बेहाल हो जाएगा, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा और आप पर किया कराया कराने के बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ कराने की कुछ सोचेगा भी नहीं। और यदि आपसे कोई शत्रुता कर रहा है और सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है तो उसकी शत्रुता और लड़ाई झगड़े भी स्वतः ही बंद हो जाएंगे। दोस्तों इस टोटके को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस उपाय को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने जीवन में सफलता जरूर पाइएगा। आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा। इस टोटके का प्रयोग दोस्तों रामायण काल में भगवान श्री राम ने, जब समुद्र उनको जगह नहीं दे रहा था पुल बनाने के लिए, जो पुलिया जो बना रहे थे उसके लिए वो जगह नहीं दे रहा था, तब समुद्र के ऊपर भी इस टोटके का प्रयोग किया था, तब जाकर के समुद्र जो है उसके बाद उसने जगह दी थी। तो दोस्तों भाई बिन होए न प्रीति, इस तरह से श्री राम भगवान ने भी इस टोटके का प्रयोग किया। यानी प्राचीन काल से भी ये टोटका चला आ रहा है और दोस्तों यूट्यूब पर आज तक किसी ने ये टोटका आपको नहीं बताया होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली ऐसे टोटके मिलते रहेंगे और डेली ऐसे उपाय मिलते रहेंगे जो कि बहुत ही सरल और सटीक हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप पर हनुमान जी की और भगवान श्री राम की कृपा निश्चित रूप से बनती रहे। अब दोस्तों देखिए इस टोटके को कैसे किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सोमवार के समय इस टोटके को करेंगे, सोमवार के समय आपको इस टोटके को करना है। सोमवार के दिन आपको रात्रि में इस टोटके को करना है। रात्रि में कब करना है? जब एकांत में, जब आपके घर में बिल्कुल शांति हो जाए, सब लोग एकांत में आ जाए, मतलब कि बिल्कुल भी शांति हो जाए घर में, तब इस टोटके को आपको करना है। अब कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा इसको। तो इसमें आपको एक हरी मिर्च लेनी है। अब दोस्तों हरी मिर्च जो है वो बिल्कुल बढ़िया ताजा हरी मिर्च होनी चाहिए, ऐसी मुरझाई हुई या फिर ऐसी कटी फटी या टूटी हरी मिर्च नहीं होनी चाहिए जिसका डंखल पीछे से टूट रहा है या फिर आगे से थोड़ी बहुत टूट रही है, या फिर मुरझाई हुई मिर्ची। मुरझाई हुई मिर्ची का मतलब जो कि बासी मिर्ची होती है, तो वो नहीं लेनी। एक बिल्कुल ताजा मिर्ची, बिल्कुल बढ़िया कड़क सी मिर्ची आपको लेनी है जो कि हरी होगी। और एक सूखी लाल मिर्च लेनी है दोस्तों। अब सूखी लाल मिर्च हमारे रसोई घर में भी उपलब्ध होती है। यदि आपके रसोई घर में उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से जरूर खरीद लाएं, जिसमें बीज बचते हैं, जिसको हिलाने पर बीज बचते हैं, वो वाली सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। अब दोस्तों अब आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। भगवान श्री राम भी रावण से युद्ध करने दक्षिण दिशा में गए थे, इस कारण शत्रु नाश की जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। दक्षिण दिशा से ही शत्रु का नाश किया जाता है। अब दोस्तों हनुमान जी की कृपा आप पर निश्चित रूप से रहेगी क्योंकि ये भगवान श्री राम का किया हुआ टोटका है। तो आप भी इस टोटके को जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं जो उन्होंने बाधाएं मचा रखी है, मान लीजिए आपको शत्रु मारने की कोशिश करता है या फिर आपको शत्रु पूरी तरह से निस्तेनाबूद करना चाहता है या फिर शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, क्योंकि शत्रु में लोभ बढ़ गया है। जिस व्यक्ति में लोभ बढ़ जाता है तो वो शत्रुता करने लग जाता है या फिर आपकी तरक्की से वो शत्रु चिढ़ने लग गया है, आपकी तरक्की से जलने लग गया है। तो जो व्यक्ति तरक्की से जलता है वो भी हमारा शत्रु होता है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, आपके घर में पैसा आ रहा है, आप गाड़ी बंगले कार सब कुछ लेना चाहते हैं, अच्छी खासी आप जॉब कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से शत्रुता निभाएगा क्योंकि उसके पेट में, उसके मन में ईर्ष्या का भावना रहेगा और ईर्ष्या के कारण वो अपने जीवन में आपसे शत्रुता जरूर निभाएगा। तो दोस्तों इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि शत्रु वही होगा जो आपको जानता पहचानता होगा, लेकिन बिना जान पहचान का व्यक्ति कभी शत्रु नहीं बनता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्ति जान पहचान का है वही आपका शत्रु बनेगा और वही आपको निस्तेनाबूद करना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से बचा जाए वही आज इस टोटके में बताने जा रहा हूं। इस टोटके से आपका गुप्त शत्रु का तो नाश होगा ही होगा, यानी कि प्रत्येक शत्रु का तो नाश होगा ही होगा, साथ में गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। मतलब आप जिस शत्रु का नाम नहीं जानते, आपके शत्रु चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे आपके शत्रु 5000 हो, कितने भी शत्रु हो, 10,000 हो, लाख हो, सारे शत्रुओं का नाश इस टोटके से आज होने जा रहा है। इसलिए टोटके को विशेष रूप से कीजिए। विशेष रूप से इस टोटके को आप यदि करेंगे सोमवार के समय तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आपको विजय हासिल होगी अपने शत्रु को मारने में। दोस्तों देखिए शत्रु को मारने का मतलब यह होता है कि यदि आप शत्रु पर कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं कि वो आपका पीछा छोड़ दे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यवसाय में पड़े हैं और व्यवसाय आपने किया है, उस व्यवसाय में आपको घाटा लग रहा है, पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए,
यानी कि आपके व्यवसाय की हानि हुई, या फिर आपके घर का माहौल पहले बहुत अच्छा था, खुशनुमा था, लेकिन अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण हो गया है, और आपके घर में अचानक से या फिर बीमारी घुस गई है, या ऐसी बीमारी घुस गई है जो कि बिल्कुल असाध्य रोग है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन चेकअप कराते हैं तो बीमारी कुछ नहीं निकलती। तो इस तरीके से यदि आप बीमार हैं और यदि ऊपरी किया कराए की वजह से आप बीमार हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिए यह सब शत्रु का ही किया कराया है और यह सब शत्रु ने ही किया है। तो दोस्तों, आपको शत्रु से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो इस टोटके में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको बिल्कुल विशेष ध्यान रूप से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही धमाकेदार ये टोटका होने जा रहा है, और एक ये मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप अपने जीवन में शत्रुओं से पार पा सकते हैं। अब दोस्तों, इस टोटके को कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च लेनी है, एक लाल मिर्च लेनी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया किस तरह की लेनी है, टूटी फूटी कटी फटी नहीं लेनी। लाल मिर्च जो लेनी है वो भी पीछे से डंखल वाली लेनी है, जिसमें हरे कलर का डंखल होता है, वो वाली लाल मिर्च आपको लेनी है। अब आप क्या करें कि एक आप सुई लेंगे। अब सुई कौन सी लेनी है दोस्तों? सुई धागे वाली सुई लेनी है, जिससे आप सुई धागे में कपड़े में सिलाई करते हैं, वो वाली आपको बड़ी वाली सुई लेनी है। उस सुई को लेकर के आपको क्या करना है कि इन दोनों मिर्चियों में आपको घुसानी है, मतलब कि दोनों मिर्चियों में आपको गाड़ देनी है। जैसे एक सुई में आपने पूरी मिर्ची पिरो दी, उसके बाद उसी सुई में आपको लाल मिर्च पिरोनी है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको हरी मिर्च पिरोनी है और उसके बाद आपको लाल मिर्च पिरोनी है। ये दोनों मिर्च पिरोने के बाद, जैसे आपने दोनों मिर्च पिरो दी, इन दोनों मिर्च को पिरोने के बाद आपको अपने दाएं हाथ में इन मिर्चियों को रखना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, मंत्र कौन सा है ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इस तरह का मंत्र का आपको जाप करना है। अब दोस्तों, ये जो मंत्र है ये भगवान शिव का मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, और भोलेनाथ का ये रुद्र मंत्र है, और इस रुद्र मंत्र से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। इस कारण से इस टोटके को आपको सोमवार को करना है। ध्यान रखिएगा, सोमवार के समय जब आप इस टोटके को करेंगे तो भगवान शिव आप पर जरूर प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने के बाद आपको ये कितनी बार पढ़ना है ध्यान से सुनिए। इसको ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये जो मंत्र है ये शिव का मंत्र है, और आपको इसको 108 बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 बार। आप इसके लिए रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोजन कर सकते हैं, आप इसके रुद्राक्ष की माला मंगवा भी सकते हैं, है ना, या फिर कहीं से खरीद के ला सकते हैं रुद्राक्ष की माला, या फिर आपके पास कोई भी माला उपलब्ध हो जिसमें 108 मनके हों, 108 मोती हों, 108 रुद्राक्ष हों, 108 कोई सी भी माला हो, उससे आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस मिर्ची को हाथ में लेकर के, मतलब जो दोनों आपने मिर्ची का अंदर जो ये सुई डाल करके जो आपने मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मिर्ची के अंदर, दोनों मिर्चियों के अंदर ये सुई डाल करके आपको मंत्र का जाप करना है। 108 बार इस मंत्र को बोलेंगे, और 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको माला जो है वो रख देनी है, और माला रखने के बाद जो ये मिर्ची है जिसमें आपने सुई घुसाई थी, इस मिर्ची को लेकर के आपको बाहर जाना है। अब दोस्तों, बाहर जाकर के आपको अपने दुश्मन का चेहरा आपके मानस पटल पर आ जाना चाहिए। और दुश्मन का चेहरा, मान लीजिए आपके कोई शत्रु ऐसा पीछे पड़ा हुआ है जो कि आप अज्ञात है, आपके लिए अज्ञात है, यानी गुप्त शत्रु है। अब गुप्त शत्रु का तो न तो हमें नाम पता होता है ना, ना उसका हमें शक्ल पता होती है। तो यदि आपके पास कोई गुप्त शत्रु, आपको लगता है कि यार आपका बिजनेस कोई बिगाड़ना चाहता है, या आपकी जिंदगी में आपको परेशानी आ रही है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा आपको जो है वो दुश्मन जो है वो बर्बाद करना चाहता है, तो निश्चित रूप से आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। वहां भी एक बार मंत्र पढ़ें, फिर अपने शत्रु का नाम लें, और शत्रु का नाम लेके इसको गड्ढा करके उसमें आप आराम से इसको गाड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ने के बाद आपको इसको मिट्टी को जो है वो बंद कर देना है। मिट्टी को बंद करने के बाद आपको वहां पर फिर अपने शत्रु का ध्यान करना है, और भोलेनाथ यानी भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, जितने भी मेरे शत्रु हैं उन सबको मेरी जिंदगी से दूर करो, और मेरा जो काम है जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी में कोई अड़चन नहीं आए, वहां कोई शत्रु पीछे पड़ रहा है तो शत्रु को हटाएं। जो भी आपकी मनोकामना है शत्रु को लेकर के, जैसे आप मान लीजिए किसी शत्रु को बीमार करना चाहते हैं तो आप इस तरह की मनोकामना भी बोल सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस तरह की मनोकामना हमें नहीं बोलनी चाहिए, हमें केवल हमारे फायदे की बात करनी चाहिए, हमें दूसरे के नुकसान की कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इस कारण से जो आपकी मर्जी है आप क्या बोलते हैं, तो बस आप कोई भी अपनी विश यानी कोई भी अपनी इच्छा, कोई भी मनोकामना वहां पर मांग सकते हैं। मांगने के बाद यदि आपको अपने दुश्मन का नाम पता है तो फिर आपको उसका चेहरा अपने सामने लाना है, और यदि दुश्मन का नाम नहीं पता तो आप वैसे ही शत्रु नाश के लिए आप प्रार्थना करके आप पीछे मुड़ करके अपने घर पे आ सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप पीछे मुड़ करके अपने घर पर आएंगे तो ध्यान रखिएगा, एक बार टोटका करने के बाद और एक बार मुड़ ये सब चीजें गाड़ने के बाद जब आप पीछे मुड़ेंगे तो फिर आपको इस टोटके की तरफ पीछे मुड़ करके नहीं देखना है दोबारा से।
सीधे घर पर चले आ जाना है, बिल्कुल नाक की सीध में घर पे आ जाना है। आपको इधर उधर भी नहीं देखना, ना किसी से बातचीत करनी है, ना किसी टोटके के बारे में किसी से आपको कोई बातचीत करनी है। देखिए, यदि टोटके का भेद हम किसी को बता देते हैं तो फिर वो टोटका सफल नहीं होता। इस कारण से आपको इसके बारे में घर परिवार में किसी से नहीं बोलना। यदि आप टोटका करने से पहले बताना चाहें तो बता सकते हैं, टोटका करने के बाद किसी भी तरह की भ्रांति या किसी भी तरह की कोई बात आप किसी से भी नहीं करेंगे। बस आपका कार्य हो जाएगा दोस्तों। ये वाला टोटका बहुत जबरदस्त है, सोमवार का टोटका है। अधिक जानकारी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए